दोस्तों, क्या आप भी पुराना सोना बदल कर नया खरीदते हो और अपसाइकल योर ग्रैंडमास ज्वेलरी इनटू अ न्यू लाइफ? दोस्तों, इसे मजबूरी कहें या फिर री लाइफ ऑफ योर लव्ड वंस इमोशंस, यानी अपने जो लव्ड वंस हैं उनके इमोशंस को ज़िंदा करना, या फिर मजबूरी होती है हमें जो अपनी पुरानी ज्वेलरी बदल कर नई लेनी होती है। अगर आप भी ऐसा करते हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज कर सकते हो किसी ज्वेलर्स के साथ और उसको एक नए रूप में ट्रांसफॉर्मेशन या नई ज्वेलरी ले सकते हो उनसे। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में बेसिकली 3 टॉपिक हैं। नंबर 1, आपकी ज्वेलरी जो भी है उसका वेट क्या है। नंबर 2, उसकी प्योरिटी क्या है। और नंबर 3, उसका प्राइस क्या मिलेगा। इन 3 भागों में मैंने इस वीडियो को दोस्तों बांटा है। सबसे पहले, आपकी ज्वेलरी का वेट क्या हो सकता है, यानी अगर आप किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये होता है कि आपकी ज्वेलरी का वेट क्या है वो मेजर करना। अमूमन ज्वेलर्स आपसे आपकी ज्वेलरी को लेते हैं, जो भी आपकी पुरानी ज्वेलरी है या टूटी हुई ज्वेलरी है उसको थोड़ा साफ़ सुथरा करते हैं, फिर उसका एक वेट मेज़र करते हैं। साफ़ सुथरा करना भी दोस्तों एक पॉइंट होता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम ज्वेलरी को पहनते हैं तो ज्वेलरी गंदी हो जाती है, उसमें मैल मिट्टी भी हो जाती है, तो उसका भी वेट उसमें ऐड हो जाता है समटाइम्स। तो ज्वेलर उसको साफ़ करते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इससे हमको गुजरना ही पड़ता है। तो इसमें आप ये मत सोचना कभी कि आपकी ज्वेलरी का वजन ज्वेलर्स कम कर देता है या काट लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, वो आपका वेट करते हैं। वेट करके आप उसको नोट कर लेना। ये एक्सचेंज करते टाइम मैं आपकी पुरानी ज्वेलरी जो है उसके नियम आपको बता रहा हूँ। नई ज्वेलरी जो आप लेते हो वो तो अलग से आपको वेट होके और बिल होके मिलता ही है। तो पुरानी ज्वेलरी जब आप अपना वेट करा लेते हो, उसको आप नोट कर लेते हो कि इतने वेट की मेरी ज्वेलरी है। नंबर 2, जो हम चेक करते हैं, उसकी जो ज्वेलर्स अमूमन चेक करते हैं वो प्योरिटी चेक करते हैं। दोस्तों देखिए, प्योरिटी चेक करने के 2 मानक होते हैं। सबसे पहली बात, या तो आपके पास बिल हो उसका, या फिर आपने उस ही ज्वेलर्स से खरीदी हो जिस पर आप ज़्यादातर ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उसी पर आप एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा सहूलियत होती है उसकी प्योरिटी को जानने में, और सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट भी आपको तभी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपके पास बिल है तो उसमें मेजरमेंट होता है, या यूं कहें प्योरिटी का मानक होता है कि वो 18 कैरेट है, 20 कैरेट है या फिर 22 कैरेट है। तो अगर वो 18 कैरेट है यानी 75% प्योरिटी, 20 कैरेट है 85 ऑलमोस्ट प्योरिटी, और अगर 22 कैरेट है तो 92% ऑफ प्योरिटी उसमें होती है। अगर आप कैरेट और प्योरिटी के बीच में संबंध नहीं समझ पा रहे हैं तो आई बटन में मैंने ये वीडियो लगा दी है, इस वीडियो को मेरी को आप देख लेना, यहाँ से आप ये पूरा रिलेशन समझ जाओगे कि कैरेट और प्योरिटी में क्या होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। तो जब हमको ये पता चल जाता है कि वो ज्वेलरी या तो हमारे ही यहाँ की है जो एक्सचेंज होने आई है, या फिर उसका बिल हमारे साथ मौजूद है, तो हम उसकी प्योरिटी को निकालने के बाद में आपको बता देते हैं कि लेट अस सपोज आपकी ज्वेलरी अगर 92% की है, यानी 10 ग्राम अगर आपकी ज्वेलरी है तो उसमें 92% यानी 9 ग्राम 200 मिलीग्राम प्योर सोना है, जो कि आपको 22 कैरेट के हिसाब से उसका पूरा रेट आपको मिलेगा। या फिर यूँ कहें, ज्वेलर्स कहते हैं 100% एक्सचेंज रेट ऑन रिटर्न जो आपको मिलेगा वो यही होता है दोस्तों। अब नंबर 2, अगर आप उसी ज्वेलर्स से कंसिस्टेंटली खरीदते हैं और लेट अस सपोज आपका बिल कहीं खो गया है, तो वो ज्वेलरी भी बड़ी इजीली आराम से ज्वेलर्स एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी मोहर देख के, और अपनी ही प्योरिटी की गारंटी में जो आपको दी होती है उसमें वो अमूमन ले लेते हैं। अब अगर आपको कहीं से गिफ्ट मिली है, या आपकी दादी माँ की या नानी की, कहीं वहाँ से कोई पुरानी ज्वेलरी अगर आपके पास आती है, तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे वो भी आप जान लीजिए दोस्तों। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आजकल मशीन्स आ गई हैं जो आपकी ज्वेलरी की टेस्टिंग कर देती हैं। उसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो ज्वेलरी को पिघला करके उसकी टेस्टिंग होती है, और एक बिना पिघलाई भी उसकी टेस्टिंग होती है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। अमूमन पुराने ज्वेलर्स, आपने देखा होगा, पुरानी ज्वेलरी को कसौटी पे घिस करके अंदाज़ा लगा लेते थे कि वो कितने परसेंटेज की होगी, लेकिन आजकल मशीन्स भी हैं, तो इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू टू अचीव द एग्जैक्ट प्योरिटी ऑफ द मटेरियल। तो दोस्तों यहाँ तक आ गई बात प्योरिटी की। अब मान लीजिए आपकी प्योरिटी पुरानी वाली जो गोल्ड की ज्वेलरी है, सबसे ज़्यादा पुरानी वाली, मान लो 2-3 पीढ़ियों की ज्वेलरी है, अगर उसमें सपोज दैट 80% गोल्ड है या 85% है, क्योंकि पहले हॉलमार्क होता नहीं था तो कोई मानक सेट नहीं था, कोई 80% में बनाता था, कोई 85% में, कोई 90% में भी बनाता था, तो वो डिफ़र होता है, वो मशीन से निकल आता है या फिर यूँ कहें पिघला करके जानकारी मिल जाती है दोस्तों। तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपको उसी हिसाब से मिलेगा। लेट अस सपोज अगर 10 ग्राम ज्वेलरी का भाव 1 लाख है और आपकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी 75% आई है, तो आपको 75,000 रुपये उसमें
मिल जाएंगे, जो कि आपकी नई ज्वेलरी खरीदते टाइम ऐड हो जाएंगे। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्राइस की, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ बीच बीच में। तो अब प्राइस पे बात कर लेते हैं। अब जब आप उसकी वैल्यू, मान लें 10 ग्राम आप ज्वेलरी लेकर आए, अब वो पुरानी है, नॉन हॉल मार्किंग वाली अगर ज्वेलरी है, अगर उसमें 80% प्योरिटी अगर निकल करके आती है, तो 1,80,000 रुपया आपका जुड़ जाएगा, जो भी आप नई ज्वेलरी से आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो शायद थोड़ा ईजी हो रहा होगा आप लोगों के लिए। और एक बार बता देता हूँ, अगर वो ज्वेलरी 85% की बैठती है प्योरिटी, तो 1,00,000 रुपये अगर सोने का भाव है, तो 85,000 रुपये आपका उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। जो भी आप नई ज्वेलरी खरीदोगे उस अमाउंट में वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा 85,000 रुपये का। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आप एक्सचेंज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ ही रहे हो, आजकल सोना इतना महंगा होता जा रहा है कि लोगों के लिए फ्रेश बाइंग, यानी नया नया सोना खरीदने के लिए पैसा उतनी जल्दी जनरेट नहीं हो रहा है जितनी जल्दी सोने के भाव बढ़ रहे हैं। तो उस सिनेरियो में ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है कि जो आपकी ज्वेलरी टूट गई है, फूट गई है, पुरानी हो गई है, कुछ उसमें डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो आप उसको एक्सचेंज करने के लिए लेकर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है ज्वेलर्सों के पास उसको एक्सचेंज करने का, और इस समय बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट भी आपको मिल सकते हैं दोस्तों अपनी पुरानी ज्वेलरी पर। तो एक ये बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट होता है, मान लीजिए 15 साल 20 साल पुरानी आपकी ज्वेलरी है, तो एक जनरेशन आउट हो जाती है दोस्तों। वो जो जनरेशन आउट हो जाती है, उस समय कुछ और डिज़ाइन चल रही होती हैं, आज कुछ और डिज़ाइन चल रही होती हैं, सबका मन करता है अच्छा दिखने का। तो एक आप अच्छा दिखने का भी आपके पास एक मौका होता है कि हम नई ज्वेलरी खरीद करके थोड़ा सा और ज़्यादा ज़माने के साथ चल करके अच्छा दिख सकते हैं, और अपनी पुरानी ज्वेलरी को ट्रांसफॉर्म और रूपांतरित कर सकते हैं नई ज्वेलरी में, जिससे हम और ज़्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट भी उसका है। जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ज्वेलरी 75% प्योरिटी की है और 1,00,000 का भाव है, और आप मान लीजिए 2,00,000 रुपये का नया ज्वेलरी खरीदते हैं, तो 75,000 रुपये, क्योंकि 75% का 75,000 रुपया आपका उसमें ऐड हो जाएगा, और आज नया आपको 2,25,000 रुपया ही देना पड़ेगा। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाएगा अगर आप अपनी पुरानी टूटी फूटी किसी भी ज्वेलरी को एक्सचेंज करते हैं किसी भी ज्वेलर्स के साथ दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर राय देना। इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, और अगर चैनल आपको अच्छा लगता हो हमारा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमारे चैनल के साथ रहिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस।